हेलो, हाय। सफलता विथ अपर्णा में आप लोगों का स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। हम लोग बुक्स इस समय पढ़ रहे हैं, तो बेसिक सी चीज़ें आ रही हैं जो हम लोग क्लास 6 में देखें, वही चीज़ें क्लास 7 में देख रहे हैं। कुछ अंतर नहीं है, लेकिन क्लास वाइज बुक पढ़ना अनिवार्य होता है और अच्छा भी होता है, इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लास 6 हो चुका है, आप लोग पीछे जाकर देख सकते हैं। क्लास 7 चल रहा है। आज क्लास 7 का जो है लास्ट चैप्टर कोशिश लास्ट पार्ट कोशिश करूँगी ख़त्म हो जाए, और 2 पार्ट हो चुका है जो कल और परसों गया था, आप उसको पीछे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है क्लास 7 को आज ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले आप लोग पीछे जाकर क्लास 7 को देख लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कराया है वो भी देख लीजिए। तो आप पीछे जाकर क्वेश्चन जो सॉल्व कराया है उसको देखेंगे। 2004 का, 2005 का और 2006 का आधा कराया हुआ है। उसका थोड़ा सा रिस्पांस उतना बेस्ट नहीं मिला था, तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया था। लेकिन जब मैं 7th के बाद 8th की बुक ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं जो है फिर 2006 का वो और 1-2 साल का मैं कराऊँगी। ठीक है, ऐसे मैं बीच में बुक्स, बीच में कुछ थ्योरी जो आपकी वृंदा सिंह, मंजू पाटनी, इन लोगों की है, उनके हिसाब से कुछ कराऊंगी, और कुछ आप लोग के ऐसे इधर मतलब जो चीज़ ज़रूरी है सब मिक्सअप मैचअप ऐसे करके कराती रहूँगी, ताकि कुछ भूले नहीं कि हाँ एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया फिर दूसरा पढ़ाते पढ़ाते वो भूल जाए, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो और आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए। मैं कितना देखती हूँ कि लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। पूरा वीडियो देखा कीजिए। पूरा वीडियो देखने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आप लोग टेलीग्राम पर जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर जुड़ने से क्या होगा कि आप लोग को क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। कोई भी आपको समस्या आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मिलेगा, आप वहाँ पर आ जाइएगा, तो आप टेलीग्राम पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर आप क्वेश्चन दे सकते हैं, जिसका आपको आंसर नहीं आता उसको मैं सॉल्व करके डालती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डालती हूँ, वॉइस नोट भी मैं डालती हूँ NCERTs की, इसके बाद कुछ ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं उन सब की। तो वो सारी चीज़ें आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक सी जानकारी थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये आपकी फ़ीस है मेरे लिए। ठीक, चलिए हम लोग क्लास 7 की बुक पढ़ रहे हैं। 2 पार्ट हो चुका है, 3rd पार्ट आज हम लोग करेंगे। तो चैप्टर 10 तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। चैप्टर 10 तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। चैप्टर 11 से हम लोग शुरू करेंगे। चैप्टर 11 है गृह प्रबंध, होम मैनेजमेंट। गृह प्रबंध चैप्टर 11 है। उसमें क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं, समझते हैं। हमारे घरों में खटमल, मच्छर, जूं, दीमक, कीट पाए जाते हैं। हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचती है, ये पहुंचाते हैं। ठीक है, हमारे घर के सामान अभी बहुत दिन तक कुछ रखा रहे तो उसको काट डालते हैं, लकड़ी का और कागज़ का खास तौर पे। कपड़े अगर जो है कॉटन के होते हैं तो उस पर लग जाते हैं दीमक। दीमक बहुत गंदी जात होती है। लकड़ी तो छोड़ दो, खा लिए तो कुछ, खाली किताब तक खा लेते हैं, कापी तक खा लेते हैं। तो ये क्लास 7 की बुक है, तो इसमें जो है वो पूरा गृह प्रबंध का मतलब आपका खाता, आपका जो है सोसाइटी, आपके इसमें परिवार नियोजन, ये सारी चीज़ें नहीं दे रहा है। इसमें आपको कुछ बस बेसिक सी चीज़ें दे रहा है जो डेली यूज़ में आप करते हो या कर सकते हो। चारपाई को धूप में रखना, जो उसमें स्प्रे भर के दवा का स्प्रे करना घर में, यही सब चीज़ें इसमें बताएंगी। ठीक है, हानिकारक कीटाणु जो होते हैं वो मच्छर होते हैं, सर में जुएँ होते हैं, बिस्तर और चारपाई या बेड में खटमल पड़ जाते हैं, घर में मक्खियाँ आ जाती हैं। ये क्या होता है? ये हानिकारक कीटाणु होते हैं। क्योंकि जो मच्छर होते हैं उनके काटने से मलेरिया, डेंगू और जो है ये क्या और एक आपका फैलता है मलेरिया, डेंगू, तो ऐसे आपके जो है परेशानियां, आपको बीमारी लग जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में आप लोग को जो है मक्खी से
आपको हैजा हो सकता है, आपको जो है बीमारी ऐसी हो सकती है जो रोग वाली बीमारी हो सकती है, ये सारी जो गंदगी वाली बीमारी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको खटमल काटता रहेगा, बिस्तर पे खून चूसता रहेगा अगर उसको जो है ठीक से नहीं जो है साफ सुफ रखा गया तो। जुआ, अगर बालों को साफ नहीं रखा गया, बालों में डैंड्रफ है, और डैंड्रफ क्या होता है, डैंड्रफ स्किन होती है सर की, जो डेड सेल्स होते हैं, डेड स्किन जो होती है वो जब आपकी जो है वो उजड़नी चाहिए, उसको झड़नी चाहिए उसको, तो वो जो है बहुत लोग की ख़त्म हो जाती है शैम्पू के साथ, तो पता नहीं चलता, ऑयलिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। बहुत लोग क्या होती है ना, वो सर में चिपक के रहती है, तो वही आपकी क्या होता है, डैंड्रफ होते हैं। और वो डैंड्रफ अगर चिपके रहते हैं तो वो आपको जूं बना देते हैं। जब आप तेल लगाते हैं या पसीना होता है तो वो जूं मतलब गंदगी से उसमें लीक पैदा होती है और उस लीक से जुआं हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गंदगी से होती हैं। इन सब के लिए उचित और अच्छा उपाय यही है कि जो है इसको साफ सूफ रखा जाए उस स्थान को जहाँ पर कीड़े मकोड़े की झंझट लगने वाली हो। जैसे जुआ पड़ना है तो बाल को साफ रखा जाए। अगर बाल छोटा है तो एक दिन छोड़ के एक दिन धुलिए, अगर बाल बहुत लंबा है तो आप हफ्ते में 2 दिन तो धुलिए ही धुलिए। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह जुआ आपके ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, खटमल है, खटमल के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो है खटमल जो होता है वो चारपाई, कुर्सी, मेज इन सब में लग जाता है। उसके लिए आपको 2-3 उपाय कर सकते हैं। पहले तो चारपाई को धूप में रख सकते हैं, बेड धूप में नहीं निकाल सकते क्योंकि बेड भारी होता है। तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आपको स्प्रे आता है, स्प्रे अब तो जो है दुकानों पे स्प्रे आने लगा, पहले बनाना पड़ता था तो DDT का बना देते थे, नीम का जो है पानी उबाल के बना लेते थे, नीम का तेल पोत देते थे, पूरे जो तखत होता था भारी वारी रहता था धूप में नहीं निकाल सकते, उसमें क्या करते थे नीम का तेल पूरा उसमें चारों तरफ से लगा देते थे एकदम से। तो उससे क्या होता था कि जो है जो खटमल था वो जो है मर जाता था या रुक जाता था, उसकी वृद्धि नहीं होती थी। ठीक है, फिर जो घर में जो दीवारें वगैरह होती थी उसको भर दिया जाता था केरोसिन मिला के मिट्टी में। फिर चारपाई, कुर्सी, ये सब जो गद्दे उद्दे रजाई जई होते हैं, गांव में खटमल ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि गांव में धूप की भी उचित मात्रा होती है, क्योंकि शहर में मात्रा उतनी ही धूप की मिलती है, आसमान से सूरज भगवान किसी में अंतर नहीं करते। लेकिन देहात वाले ज़्यादा धूप से संपर्क में आते हैं, शहर वाले कम आते हैं, लेकिन फिर भी गाँव में खटमल वटमल ज़्यादा पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, दवाओं का, धूप का, इन सब से खटमल मर जाता है। फिर मच्छर क्या है, आपके मच्छर के लिए क्या करना है। मच्छर के लिए आपको मैंने बताया था कि क्यूलेक्स मच्छर होता है जिससे आपको फाइलेरिया होता है, एनोफिलीज होता है जिससे आपको मलेरिया होता है, और एडिस एजिप्टी होता है जिससे आपको डेंगू या चिकनगुनिया, हाँ एक चिकनगुनिया मैं नाम भूल रही थी, डेंगू या चिकनगुनिया होता है। ठीक है, तो इससे क्या करना चाहिए, आप मच्छरों को जगह देने से अच्छा है पहले घर में साफ़ सफाई करो, उससे जो क्यूलेक्स मच्छर जो घर में एकदम से छुप के रहते हैं वो नहीं रहेंगे, वो मर जाएंगे या रास्ता पाएंगे तो भाग जाएंगे। दूसरे जो बाहर के मच्छर होते हैं, इसको एनोफिलीज मच्छर बोलते हैं, वो आपके आसपास जो पानी वानी भरा रहे, अगर मान लीजिए अगर उसको सुखाने के स्थान हो, कोई तरीका हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं है तो उसमें छिड़काव करें, तेल वगैरह डाल दें, जो ये क्या कहते हैं, ये जो मोबिल होता है ना उसको डाल दिया जाता है, तो उस पर क्या होता है मच्छर जो होता है वो चिपक जाता है, चिपकने के बाद वो जो उड़ नहीं पाता तो वो मर जाता है। ठीक है, ये सब डाल देना चाहिए। फिर मक्खी, मक्खी तो बहुत गंदी होती है, मुझे मतलब मच्छर तो चल जाए लेकिन मक्खी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। पूरे घर को झाड़ू पोछा करके आप फिट फाट रखो, उसमें तो अगर एक मक्खी दिख जाती है ना तो पूरा मूड ख़राब हो जाता है कि मतलब पोछा लगा दिए, किचन साफ़ कर दिए, सारे जो है गंदगी जो थी घर से उसको जो है डस्टबिन में डाल दिया, फिर भी मक्खी आ गई। और मक्खी से बीमारी का घर होती है, क्यों, क्योंकि वो कहीं बाहर से गंदगी में बैठ के आती है फिर आकर अंदर बैठती है। और मक्खी जो होती है ना वो खाने में ही बैठती है, उसको कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर लो, लेकिन वो फल कटा हुआ है उस पर बैठेगी, मिठाई रखी है उस पर बैठेगी, खाना है खुला हुआ उस पर बैठेगी, आप जिस बर्तन से अपना चावल दाल निकालते हो उस बर्तन पे जाके बैठेगी। तो सबसे पहले तो मक्खी बिल्कुल घर में नो एंट्री का बोर्ड लगा दीजिए, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उस बोर्ड के लिए आपको दवा छिड़कनी पड़ेगी, आपको साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी,
अब तो बहुत से जो है दवा आने लगी है कि अगर मक्खी दिख जाती है, मच्छर दिख जाते हैं, तुरंत आप हिट मार दो, ब्लैक रेड जो भी हो, तो उससे मर जाती हैं मक्खियाँ, ठीक है, और मच्छर दोनों मर जाते हैं, मकड़ी वगैरह भी मर जाती हैं, ठीक है। महीने में गई एक दिन पूरे घर में छिड़काव कर देने से क्या होता है, आपके घर में जाले कम लगते हैं, आपके घर में मच्छर नहीं होते, आपके घर में मक्खियाँ नहीं आती। अगर और उसको रखना चाहिए, अगर एक मक्खी दो मक्खी दिखे तुरंत उठा के तुरंत मार दो उसको। तो इससे क्या होता है कि जो है ये साफ़ सफाई का एक तरीका भी होता है कि मक्खी उक्खी जो है ये सारी चीज़ें बाहर ही रहें, घर में ना आए, ठीक है। इसके बाद जूं मैंने पहले ही बता दिया कि जूं क्या होता है, गंदगी से होता है, उससे जूं बहुत जो है एकदम सर में जो है आपका मुंह घुसा के अपना रखती है और वो खून चूसती है। बचाव का वही जो मैंने बताया, आप उसको धुलाई करो शैम्पू से, या जिससे आप धुलते हो मुल्तानी मिट्टी से, या आंवला रीठा सिकाकाई का शैम्पू बना के धुला जाता है, तो इन सब से आप धुल सकते हो। आप तीसी का शैम्पू बना सकते हो, अलसी जिसको बोलते हैं, जिसको फ्लैक्स सीड बोलते हैं, उसका शैम्पू बना सकते हो। इसमें थोड़ा सा आप नीम को उबाल कर या जो है उसकी पत्ती को पीस कर मिला सकते हो। ये सारी घरेलू चीज़ें हैं, घरेलू शैम्पूज़ हैं, इन सबको आप बना सकते हो। जैसे सर्दियों में या गर्मियों में आप 2 बार बाज़ार के शैम्पू लगाते हो तो एक बार आप घर का शैम्पू बना के लगाओ, बाल भी खूबसूरत होता है, लंबा भी होता है, और उसके साथ साथ जो आपकी ये है नीम की पत्ती वगैरह है, आंवला जो है, इससे से जो आपकी स्किन गंदी हुई रहती है, बाल की स्कैल्प जो गंदे हुए रहते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका दीमक तो मतलब टू मच वाला बेकार प्राणी होता है। उसका काम होता है कि आपके अच्छे खासे फर्नीचर को ख़राब कर देना, सुंदर सुंदर दरवाज़ों खिड़कियों को ख़राब कर देना, अच्छी अच्छी किताबों को खा लेना, उसका यही काम होता है दीमक का। दीमक से आपको बचाव करने के लिए बस सेम चीज़ कि अगर लकड़ी उकड़ी में लगता है तो धूप में रख दीजिए। वैसे बेसिकली बताया जाए, अगर व्यवहारिक ज्ञान दूँ मैं अगर, तो दीमक धूप में रखने से भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जो लकड़ियाँ जो पेड़ जिसमें दीमक लगते हैं वो धूप में ही रहते हैं, धूप में भी ख़त्म नहीं होता। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मिट्टी का तेल, अगर कुर्सी है, मेज़ है, बेड है, उसमें मिट्टी का तेल आप जो है उस कपड़े में डुबो के फिर उसको पूरा आप पोंछ सकते हैं, उससे में दीमक नहीं लगता है। या कोई आप दवा ले सकते हैं, उसको आप जो छिड़कने वाली दवा आती है, चाहे स्प्रे वाली चाहे पाउडर वाली, उसको लेकर आप उन सब सामानों पर लगा सकते हैं, ठीक है। इससे दीमक नहीं लगती है, लेकिन परमानेंट नहीं होता ऐसा, आपको इसको महीने भर पे करना पड़ता है, ठीक है। फिर कीटाणुनाशक और कृमिनाशक का प्रयोग किया जाता है, किसमें, हानिकारक कीटाणुओं के बचाव के लिए समय समय पर कीटाणुनाशक का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति में उपलब्ध ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका प्रयोग कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ रासायनिक पदार्थ भी जिनका उपयोग करके कीटाणु को नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब आपके कुछ हिसाब किताब आ जाते हैं इसमें। मैंने बताया ना कि छोटी बुक है तो इसलिए इसमें छोटे क्लास की बुक है, इसलिए इसमें वो आपको नहीं देगा पूरा चीज़, छोटी छोटी चीज़ें देगा। हिसाब किताब जो घर में खर्चे होते हैं उनका हिसाब किताब कौन रखता है, मम्मी रखें या पापा रखें, जो भी रखे, तो उस हिसाब किताब को लिखना, या आपको ढंग का जो है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी। जैसे मान लीजिए हम लोग मार्केट जाते हैं तो मान लीजिए हमें कॉस्मेटिक, हम औरतें हैं ना, हम लोगों को कॉस्मेटिक बहुत पसंद है, कभी भी मार्केट जाओ तो कॉस्मेटिक बहुत पसंद है। जैसे मैं मार्केट जाती हूँ तो मुझे जो है सामान लेना होता है तो मैं सोचती हूँ कि कोई बढ़िया चीज़ एक मिल जाए, चाहे वो आपकी साड़ी, कपड़ा, खिलौने, कोई भी चीज़ें हो, मतलब कोई भी पर्टिकुलर कोई चीज़ की बात नहीं हो रही, आप कुछ भी ले लो, आप अपने आप को ले लो। आप मान लो आप गए साड़ी खरीदने, आप गए सलवार सूट खरीदने, आप गए कुछ मेकअप वगैरह का सामान लेने, तो बहुत लोग होते हैं ना, इसको भी ले लो, उसको भी ले लो, उसको भी ले लो। एक दुकान पे गए, मान लो उनको सूट पसंद आ गए, एक ही रेंज का, मान लो कम रेंज का सूट है तो 3 सूट उठा लाए। अब उसमें 2 सूट तो उनको पसंद आ गया, एक सूट घर पे आकर बोला गया अरे ये क्या उठा लाए, इसका कलर नहीं अच्छा है, तो वो उसको पहनेंगे नहीं। उससे अच्छा आप 2 लिए होते, उसको 1 नहीं लिए होते। तो ये क्या होता है, ये मितव्ययता होती है। मतलब कि आपको आवश्यकता थी कुर्ते की, आपने कुर्ता खरीदा, आप उसको पहनो, आप जब फिर वो फट जाएगा तो नया सिस्टम बाजार में आ जाता है, नया मार्केट आ जाता है, नया फैशन आ जाता है, आप जाओ दूसरा लेके आओ, दूसरा पहनो। एक साथ 5 लाने से अच्छा है 2 लाओ, 2 पहनो,
फिर आपके पास बजट हो जाए तो आप फिर जाके ले आओ और पहनो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपको एक तरीका होता है ख़रीदारी करने का। फटे पुराने वस्त्र हैं जो पहनने योग्य हैं लेकिन आप उसको फट गया है तो रख दिए हैं, फॉल खुल गया है तो उठा के रख दिए हैं, ब्लाउज के हुक्स गिर गए हैं तो आप उठा के उसको रख दिए हैं। तो आप एक दिन टाइम निकालो और आप उस दिन अपना सिलाई कर लो, हुक्स लगा लो, बटन लगा लो, आपकी टी शर्ट की कहीं सिलन खुल गई है उसको सही कर लो, आपकी कहीं साड़ी के फाल खुल गए हैं उसको सही कर लो। तो ये सब क्या होता है, ये सब आपके यूज़फुल हो जाते हैं। फिर ये सारी चीज़ें जो होती हैं, फिर इस घर में सर सामान क्या चाहिए, जैसे किचन में क्या क्या ख़त्म हुआ तो एक डायरी पेन रखो, आप उसको नोट करो और महीने में एक दिन में मंगा लो उसको। उससे क्या होता है, जब आप इकट्ठे सामान मंगाते हो तो पैसा जहाँ 1,000 लगना होता है वहाँ 900 ही लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी मित बहता वाली चीज़ हो गई जो ज़रूरी भी हैं और बढ़िया से हो जाती हैं, आपके एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होते, फालतू खर्चे नहीं होते। अब बाज़ार का हिसाब सबको पता है, मसाले, सब्जी, साबुन, इन सब का हिसाब लगा। मान लीजिए कि आपका 4 आदमी का परिवार है, आपने 1,000 का फल खरीद लिया एक महीने में, 3,000 की सब्जी खरीद ली एक महीने में, तो इस तरह से आपका एक हिसाब किताब बन जाता है। ऊपर से ऊपर नीचे 150 हो जाता है, उतना कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि एक अपना मोटा मोटा हिसाब लेके आदमी चलता है, ठीक है। हिसाब आपका बनता है क्या, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, और सबसे अच्छा आपका होता है क्या, मासिक। मासिक हिसाब किताब सबसे अच्छा होता है। जो चीज़ें प्रतिदिन खरीदी जाती हैं उनका दैनिक हिसाब रखा, जैसे सब्जी, फल, दूध, ब्रेड जैसी चीज़ें हैं उनका रोज़ रोज़ हिसाब करना पड़ता है। लेकिन अगर ग्वाला बंधा हुआ है तो उसका मासिक जो है वो किया जाएगा। मासिक हिसाब आपका क्या होता है, मासिक हिसाब जैसे आप वही महीने भर का सामान मंगाए तो मासिक हिसाब हो गया, ठीक है। फिर आपका जो पूरा साल का हिसाब होता है, साल के हिसाब में से मान लीजिए कोई दीपावली आ रही है तो कपड़े वगैरह खरीदना है, घर की पेंटिंग्स करानी है, झाड़ पोछ कराना है, मरम्मत करानी है, जैसे मान लीजिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आदमी सोचता है चलो अब ठंडी आ रही है तो जो है फला फला चीज़ मरम्मत करा के रख लेते हैं, गर्मी आ रही है फला फला चीज़ कर लेते हैं। तो ये सारी आपकी क्या हो गई, जो है साल भर की हो गई, ठीक है। नीम की पत्तियों को सुखा कर जला दिया जाए तो उसके जो धुएं से मच्छर भाग जाता है, ये आपकी ज़रूरी चीज़ आ गई, ठीक है। चारपाई, पलंग आदि को अगर जो है चिलचिलाती धूप यानी बहुत तेज़ धूप में रख दिया जाए तो खटमल मर जाते हैं। सूखे चूने का छिड़काव करने से मक्खियाँ नहीं आती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, सूखा चूना घर में उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि फिर आप पूरे तरफ हर जगह सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा। आप अगर यहाँ पर सुन रहे हो किसी घर में मक्खी मच्छर है तो एक व्यवहारिक ज्ञान जान लीजिए, आप हिट मंगा लीजिए। जब बच्चे आपके स्कूल गए हों तो आप क्या करें, पूरे मुंह पे दुपट्टा बांधिए और पूरे घर में छिड़काव करके आप बाहर चली जाइए, आधे घंटे बाद आप आइए, आपके घर से मक्खी मच्छर मकड़ी ये 3 चीज़ें और कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होंगे मर जाएंगे। इसके बाद आप झाड़ू लगा के पोछा लगा दीजिए, घर साफ़ हो जाएगा। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, अगर बच्चे छोटे हैं तो किसी बड़े व्यक्ति को बोलिए कि वो बच्चे को लेकर बाहर जाए, फिर आप ऐसा करिए। और एनी रीज़न अगर आपके पास कोई नहीं है, सिर्फ आप अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, तो जब बच्चा सो जाए तो उसको आप किसी ऐसे कमरे में रख दीजिए, बैठा दीजिए, सुला दीजिए जहाँ पर आपका बच्चा सुरक्षित रहे, और उसके बाद दवा के छिड़काव कीजिए। उसके आधे एक घंटे बाद जब बच्चा उठ जाए और वो दूसरी जगह चला जाए, दूसरे कमरे में चला जाए, तो आप उस कमरे में दवा छिड़क के कमरा बंद कर दीजिए। ये आपको करना चाहिए, इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। आपके घर में मकड़ियाँ कम लगेंगी, मच्छर कम लगेंगे, मक्खी कम लगेंगी, कीड़े मकोड़े चींटी चीटा जो होते हैं वो सब कम रहेंगे और काकरोच बिल्कुल नहीं रहेंगे, ठीक है। ये मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये चैप्टर 11 था, ख़त्म हो गया, हम लोग आएंगे चैप्टर 12 पर, ठीक है। चैप्टर 12 क्या है, धुलाई कला है। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन सी धुलाई किस हिसाब से होती है, बहुत विस्तृत नहीं बताया जाएगा, कम ही बताया जाएगा। एकता और मीनू बाजार गए थे, अचानक बात करते करते मीनू की स्वेटर पर जो है कुछ लग गया, ठीक है। तो मीनू जो है वो उसको लगा कि स्वेटर को गर्म पानी में भिगो दिया जाएगा तो स्वेटर साफ़ हो जाएगा। लेकिन जो ही उसने स्वेटर गर्म पानी में डाला और जो है उसको धुल के वो मतलब साबुन के घोल से निकाला तो उसका आकार बदल चुका था, आकार मतलब वो फैल गया था। मीनू को बहुत दुख हो क्योंकि उसका स्वेटर ख़राब हो गया था, वो सुंदर स्वेटर था, उसका स्वेटर ख़राब हो गया था। भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र भिन्न भिन्न तंतुओं धागों द्वारा निर्मित रहते हैं और उनको धोने का तरीका अलग होता है, ठीक है। चाहे रेशमी वस्त्र हो, चाहे ऊनी वस्त्र हो, चाहे कुछ भी हो, उनको धोने का तरीका अलग होता है। ऊनी वस्त्रों की धुलाई कैसे की जाती है, ऊनी वस्त्रों की धुलाई करने के 2 प्रकार होते हैं, हाथ से
जो बने होते हैं उनसे, मशीन से जो बने होते हैं उनसे। मशीन से बुने वस्त्रों को ड्राई क्लीनिंग, सूखी धुलाई कराएंगे, ठीक है। ऊनी कपड़ों को ब्रश से झाड़कर धूल साफ कर लें। हल्के गुनगुने पानी में रीठे का सत यानी पानी अथवा ऊनी वस्त्रों के लिए विशेष रूप से बनी धुलाई सामग्री में डालकर खूब झाग उठाएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ऊनी वस्त्र धुलने हैं, तो आपको क्या करना है, ऊनी वस्त्र धुलने के दो हैं, एक जो है जो हाथ से बुने होते हैं उनको दूसरा, मशीन से बुने हुए दूसरा ऊनी वस्त्र के, ठीक है। तो पहले आप जो है जो रीठा होता है उसको क्या करेंगे, उसको अच्छे से गुनगुने पानी में रीठे को भिगो देंगे। उसके बाद जो है उसको निचोड़ कर उसको खूब मसल कर खूब झाग बना लेंगे। उस झाग में आप ऊनी कपड़े को क्या करेंगे, 5 मिनट तक भिगो देंगे, फिर हल्के हाथ से मलेंगे। जिस स्थान पर गंदा लगा होगा वहाँ साबुन का घोल या आजकल तो सर्फ एक्सल का जो है वो आता है, लिक्विड आ रहा है मशीन के लिए, उसको भी डाल सकते हैं आप। वैनिस हल्का फुल्का डाल सकते हैं अगर दाग पड़ा हुआ है। इन सबको डाल के उसको साफ़ करके और साफ़ पानी से धुलकर उसको हल्के हाथ से दबाकर पानी निकाल लें और धुले हुए वस्त्र को तौलिए में लपेटे। तौलिए में अतिरिक्त पानी सोख लेगा। फिर छायादार स्थान पर चौकी या तख्त पर फैलाएं। चौकी तख्त पर मतलब ये नहीं है कि खड़ी है चौकी तो जो है आप उस पर डाल दें, कहने मतलब उसको एकदम फ्लैट लिटा दें, ठीक है। ऊनी वस्त्र को धोते समय ध्यान क्या रखना है, धोने से पहले उसकी धूल मिट्टी साफ़ कर लें अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद उसको गर्म पानी में जो कपड़े होते फटे उटे होते उन्हें रफू उफू कर लें। इजी या रीठे में धोएं। डिटर्जेंट का प्रयोग अगर करना हो तो करें, लेकिन कम ही करें। रंग छोड़ने वाले कपड़े को अलग धोएं। हल्के गुनगुने पानी में धुल सकते हैं, ब्रश से रगड़ना नहीं चाहिए। ऊनी वस्त्रों में कभी भी ऐंठ मरोड़ कर निचोड़ना नहीं चाहिए। हैंगर या रस्सी पर नहीं टांगना चाहिए, वरना वो जो है फैल जाता है। और वस्त्रों को उल्टा कर कर सुखाना चाहिए, ठीक है। ये ऊनी वस्त्र है। रेशमी वस्त्र क्या है, रेशमी वस्त्र में क्या करना चाहिए, कीड़े से प्राप्त होता है ये, और इसमें बहुत कोमल होता है, इसमें कीड़े लग जाते हैं, ठीक है। तो जो है ये क्षार के प्रभाव से ये नष्ट हो जाता है। इन्हें साबुन के घोल या रीठे के घोल में भिगाएं, जैसे ऊनी वस्त्र को भिगाते हैं। 10 मिनट के बाद हल्के हाथों से मलकर मैल को साफ कर ले। 4 से 5 बार साफ पानी से धुले। इन वस्त्रों को चमक लाने के लिए अंदाज से पानी में थोड़ा सा सिरका डालकर वस्त्र को डुबोकर तुरंत निकाल लें। इन कपड़ों पर कड़ापन लाने के लिए गोंद का कलफ या रिवाइव आजकल आता है उसको लगाएं। इन्हें छायादार स्थान में सुखाएं। इनको धोते समय आपको क्या जो है ध्यान रखना है, इनको धोते समय आपको ध्यान रखना चाहिए है हल्के हाथों से धोना है, हल्के डिटर्जेंट से धोना है, धूप में नहीं सुखाना है, क्योंकि रेशमी वस्त्र के रंग बहुत जल्दी उड़ते हैं। इसे नील नहीं लगाना है, इन्हें गर्म पानी में नहीं धोना है, ठीक है। और मरोड़ कर इनको जो है ऐंठ कर नहीं निचोड़ना है। वस्त्रों पर इस्त्री कैसे करना है, तो इस्त्री 2 होती है, एक कोयले वाली, एक बिजली वाली। सिलवट दूर करने के लिए इस्त्री की जाती है। वस्त्र आकर्षक और सुंदर लगे इसलिए भी इस्त्री की जाती है। वस्त्रों में चमक आ जाती है, कपड़ों में क्रीज बन जाती है। सूती एवं ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों की बनावट अलग अलग होती है। इसमें अलग अलग प्रकार का धागा प्रयोग किया जाता है। इस पर ताप सहन करने के अलग अलग जो है वो होते हैं, सेल्सियस और डिग्री होते हैं, ठीक है। कोई हल्का ताप सहन करता है, कोई मोटा ताप मतलब कि ज़बरदस्त ताप मतलब कि टाइट ताप सहन करता है। इस्त्री करते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या होती हैं, इस्त्री करने से पहले इस्त्री को साफ कर लें। समतल स्थान पर तख्त पर मोटा साफ कपड़ा बिछा कर रखें। इस्त्री करते समय क्रीज मोड़ का ध्यान रखें। इस्त्री की जगह अधिक देर तक ना रखें, इस्त्री को एक जगह अधिक देर तक ना रखें। ऊनी वस्त्रों पर इस्त्री कैसे करना है, ऊनी वस्त्रों पर करने के लिए इस्त्री को पहले प्रेस को हल्का गर्म करें। ऊनी वस्त्र पर सूती कपड़ा बिछाएं, ठीक है, उसके बाद उस पर करें। रेशमी वस्त्र को क्या करना है, रेशमी वस्त्र को सीधा करके उस पर गीला कपड़ा बिछाकर इस्त्री करना चाहिए। हल्के गर्म इस्त्री से प्रयोग करना चाहिए। वस्त्रों की सुरक्षा रख रखाव, वस्त्र को जो है सर्दी गर्मी के मौसम में जो है रक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है। रेशम में क्या लगता है, रेशम में कीड़ा लगता है और सूती वस्त्र में फफूंदी लगती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे वस्त्र रखने की जो अलमारी है, बक्सा है, वह साफ़ सुथरा सीलन युक्त ना हो, ठीक है, साफ़ सुथरा हो, सीलन नहीं लगी हो। वस्त्र रखने से पूर्व खासकर सूती कपड़े को क्या करना चाहिए कि जो है उसको पेपर में लपेट देना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए कुछ मौसम में नमी है तो कपड़े में नमी नहीं जाए, ठीक है। अलमारी में नीम की पत्ती को रख सकते हैं, नेफ्थलीन बॉल को रख सकते हैं, जिससे कि कपड़े में कीड़े नहीं लगते। वैसे इवन आप कभी भी रखो, आपको हर समय जो है रखना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, किचन के सारे कोनों में नेफ्थलीन बॉल डालनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो कबर्ड है किचन में, जिस पे आप जो बंद कर देते हो,
वहाँ पर आपको हर कबर्ड में एक एक नेफ्थलीन बॉल डालना चाहिए, उससे कीड़े नहीं लगते हैं आपके किचन में। फ्रिज के पीछे आपको 2 नेफ्थलीन बॉल डालने चाहिए, एक एक किनारे, एक एक किनारे, फिर कीड़े नहीं लगते। किचन आपका बिल्कुल सिक्योर हो जाता है कीड़ों से। आपको वॉश बेसिन में तो अपने एक नेफ्थलीन बॉल डालना चाहिए, सिंक में नहीं डाल सकते क्योंकि बर्तन धुलते हैं वहाँ पे। तो इस सब से क्या होता है ना कि जो आपके कीड़े लगने की उम्मीद होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, कीड़े नहीं लगते। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। सर्दियाँ समाप्त होने पर सारे वस्त्रों को धोकर सुखाकर आप अखबार में लपेट कर रखना चाहिए। जरी गोटे से बने वस्त्र को प्लास्टिक की थैली में बंद कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर इसको प्लास्टिक की थैली में नहीं रखते तो धीरे धीरे इनका कलर उड़ जाता है। समय समय पर वस्तुओं को नमी मुक्त करने के लिए धूप दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी जो है थी क्लास 7 की बुक जो आज ख़त्म हो गई, और हमने इसमें पढ़ा 2 चैप्टर। तो एक गृह प्रबंध था और दूसरा धुलाई का तरीका था। तो दोनों बहुत ज़रूरी चैप्टर था इस क्लास 7 की भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम लोग की भी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया हम लोग का। कल हम लोग पढ़ेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो, चाहे बुक पढ़ेंगे चाहे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट तक वीडियो देखनी पड़ेगी। लास्ट तक वीडियो देखने के बाद आपको जो है कमेंट बॉक्स में आकर अपना अच्छा बुरा जो जैसा एक्सपीरियंस रहे उसको डालना होगा। आप लाइक किया करो, ताकि जो है आपको जो लाइक करते हो ना तो ये पता चलता है कि जो है हाँ आपको पसंद आया है और मुझे और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथियों को पसंद आ रहा है तो मैं थोड़ा और करूँगी तो उनको और पसंद आएगा, वो और अच्छा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आपके इसके पहले मैंने जो लास्ट चैप्टर पढ़ाया था उसके पहले जो चैप्टर था उसको हम लोग बोल रहे थे गृह प्रबंध। तो गृह प्रबंध का एक क्वेश्चन है आप लोग से जो कि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको। उसमें यह है कि जो यात्रा पर जब जाते हैं तो कौन सा चेक लेकर जाते हैं। ये होम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। होम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। आप ये बताएंगे कि जब हम यात्रा पे जाते हैं तो कौन सा चेक लेकर जाते हैं, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे सुरक्षित चेक कौन सा होता है। 2 क्वेश्चन आपके, यात्रा पर जाते समय कौन सा चेक लेकर जाते हैं और सबसे सुरक्षित चेक कौन सा होता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस थे आपके। और टेलीग्राम का मैं आपको लिंक यहाँ पर दे देती हूँ। टेलीग्राम का आपको मैं लिंक देती हूँ। हाँ, आपको कुछ नहीं करना, आप लोग लिंक मार रहे हैं, किसी किसी का लिंक खुल नहीं रहा है डायरेक्ट, तो मुझसे सब लोग कह रहे हैं लिंक खुल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आप जाना, आप लिखना APARNA पोस्ट ऑफिस अपर्नाज SISTER सिस्टर और TGT PGT नेट। ये आप टेलीग्राम चैनल पर डाल दोगे तो आपका टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो। आज मैंने 21 क्वेश्चन डाला था, तो आप क्वेश्चन यहाँ पर जाके कर सकते हो। एक चीज़ और, दूसरा मैं यहाँ पर आपको जो है नंबर बता देती हूँ अपना ग्रुप का। वैसे जो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, ये टेलीग्राम है तो जुड़ जाएगा, उसको वहाँ से नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर एनी केस नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, 94 94 55 55 94 55 83 83 65 6 5 9 7, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर जाकर जो है कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम नंबर है, ये आप जाकर यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरे पास मैसेज करोगे और सिर्फ यही इतना लिखोगे कि हेलो दीदी, मैडम, मिसेज, जो लिखोगे मुझे आप ऐड कर लीजिए। आपके ग्रुप में मुझे ऐड होना है तो मैं बिल्कुल आपको ऐड कर दूँगी। ठीक है, और वहाँ पर आप अपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जो आपका फंसता है क्वेश्चन, वो आप यहाँ पर आकर डाल सकते हो। मैं उसका आंसर आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, जब मुझे टाइम मिलता है मैं क्वेश्चन बता देती हूँ वो। और आप टेलीग्राम पर इस पर जाना, क्वेश्चन सॉल्व करना जाकर, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपकी कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी। और इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खाइए पिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को छोड़िएगा नहीं, भले एग्ज़ाम लेट होता है। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।